बीए बीए के जितने भी कोर्स होते हैं, चाहे वो बीए इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इटालियन हो, पर्शियन हो, कोई भी बीए का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, ठीक है, बीए आर्ट्स, बीए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, बीए एलएलबी, मतलब बीए के जितने तरह के कोर्सेज आप जानते हो, उस हर तरह के कोर्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से बीए कोर्स के लिए कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको रखना है। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट हो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, सभी लोग बीए के कोर्स करने के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन सबके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। तो वो आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी। बीए को लेकर के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आप आराम से अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड डिस्कस अबाउट ऑल कोर्सेज ऑफ बीए एंड देयर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। अगर आप हमारे थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो नीट यूजी की या किसी भी अदर एग्जाम्स की जो बायो से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, तो आप हमारा एक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, स्पार्कअप स्टडी। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी और विद इन 3-4 डेज हमारी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का लिंक मैं लास्ट में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ। लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपसे पहले भी इस वीडियो में कह रखा था कि आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसको एक बार कमेंट में मेंशन कर दो, ताकि मैं उस पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे वीडियो बना के दे दूं। क्योंकि आपके सामने समस्या सबसे बड़ी ये खड़ी हो गई है। पहले क्या होता था कि कोर्स और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता था, आप उसे सेलेक्ट करते थे, नीचे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिख जाता था, फिर वो सब्जेक्ट आप भर देते थे। पिछले साल तक ऐसा होता था, लेकिन अब ये स्टेप सीयूटी यूजी के फॉर्म से हटा दिया गया है। ना ही आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, ना ही यूनिवर्सिटी। ये आपको सिलेक्शन का ऑप्शन काउंसलिंग के टाइम आएगा और वहां पे पता चलेगा अरे हमने तो वो सब्जेक्ट भरा ही नहीं था जो इसमें मांगा गया है, तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैं हर एक कोर्स पे वीडियो बनाने को तैयार हूं। आज का वीडियो बीए के हर कोर्सेज पे होगा और आपको और किसी कोर्सेज पे चाहिए कमेंट में मेंशन करो, उस पे भी आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, हर एक कोर्स मैं कवर करा दूंगी। फिलहाल एक बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बीए भरने जा रहे हो तो बीए कोर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है बीए प्रोग्राम, एक होता है बीए ऑनर्स। दोनों में अंतर समझ लो, तब डिसाइड कर पाओगे कौन सा आपको करना है। देखो, बीए प्रोग्राम मतलब होता है जनरल चीज़ें, मतलब कि बीए प्रोग्राम में आपको 2 से 3 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जाएंगे। जैसे मान लेते हैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया जाएगा, मान लेते हैं। हालांकि ये आपकी चॉइस पे होगा कि आप कौन सा 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हो। आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, उसमें से आपको चुनना है कि आप कौन सा 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो। सो बीए प्रोग्राम में 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा और हल्का हल्का पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में आपको ले जाया जाएगा, नहीं। बीए में आपको हल्का हल्का पढ़ाया जाता है और एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन बीए जो ऑनर्स होता है, बीए ऑनर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब एक ही सब्जेक्ट में आपको बहुत डिटेल में नॉलेज दी जाती है। जैसे बीए ऑनर्स आपने इंग्लिश कर लिया तो इंग्लिश की आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी उसमें। जैसे बीए ऑनर्स आपने हिस्ट्री कर लिया तो सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और हिस्ट्री की डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बहुत तह तक पढ़ाया जाएगा आपको। लेकिन बीए प्रोग्राम में ऐसा नहीं होता। जिसे आप नॉर्मल बीए कहते हो ना, नॉर्मल बीए आपका बीए प्रोग्राम है, उसमें कोई स्पेशल सब्जेक्ट नहीं होता। उसमें 2-3 सब्जेक्ट आपके दिए जाते हैं। जैसे आप 12th में पढ़ते आ रहे थे ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन आपने बहुत डेप्थ में चीज़ें नहीं पढ़ी, आपने हल्का हल्का पढ़ लिया सारा सब्जेक्ट, वैसा ही आपका बीए प्रोग्राम में होता है। सो अगर कोई स्टूडेंट किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगी वो बीए प्रोग्राम चूज करे, वो बीए ऑनर्स ना चूज करे। बीए ऑनर्स आपको एक सब्जेक्ट में उलझाए रखेगा, लेकिन बीए प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट कवर कराएगा। जैसे कि आप किसी सिविल सर्विसेज की या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बीए प्रोग्राम विल बी बेटर, ठीक है, ये मेरा सजेशन होगा। लेकिन अगर आप टीचिंग फील्ड में आगे जाना चाहते हो, आप पीएचडी करना चाहते हो, एमएससी करना चाहते हो, तो बीए ऑनर्स विल बी बेटर फॉर यू। सो अब आप डिसाइड कर लेना आपको कौन सा चूज करना है। अब आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। इतना बताना जरूरी था ताकि आप अपना डिसीजन ले सको, ठीक है। सबसे पहले बीए प्रोग्राम में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखो, बीए प्रोग्राम 2-3 तरह का होता है। एक होता है बीए इन आर्ट्स, उसके बारे में बता रही हूँ। बीए इन आर्ट्स में आर्ट्स के आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। देखो, 3 सेक्शन होते हैं सीयूटी में, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में आपका लैंग्वेज होता है, 13 लैंग्वेज होती है, जिसमें से एटलीस्ट आपको एक लैंग्वेज चुनना होगा, चाहे हिंदी चुन लो, चाहे इंग्लिश चुन लो, आपकी मर्जी, ठीक है।
सेक्शन 2 में आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका डोमेन सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। और सेक्शन 3 में होगा जनरल टेस्ट। तो आपको क्या करना है, सेक्शन 1 में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुन लेना है, चाहे हिंदी चुन लो, इंग्लिश चुन लो, पंजाबी, मराठी, जो भी आपको चूज़ करना आप कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर है वो। सो एक लैंग्वेज आप चुन लो। डोमेन सब्जेक्ट में से कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट चुन लो जो भी आपको बीए में अपने पढ़ाई करना है। जैसे मान लेते हैं आपको बीए प्रोग्राम में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, तो आप ये 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लो, ठीक है। फिर आप जनरल टेस्ट चूज़ कर लो, तो 5 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। चुपचाप उसकी प्रिपरेशन करो, एग्जाम दे करके चले हो, आपको और कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर काउंसलिंग में मैं आपको हेल्प करूँगी, ठीक है। अभी आपका सिर्फ इतना काम है, बीए इन आर्ट्स या नॉर्मल बीए जिसे कहते हैं वो आप करना चाहते हो तो आप एक जो है लैंग्वेज चूज़ करो, कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लोग चूज़ कर लेते हैं, जो भी आपको पसंद है आप चूज़ कर लो। फिर आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज़ करो, जैसे कि आपका हो गया ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आपको बीए करना है वो सब्जेक्ट आप चुनो, ठीक है। और तीसरी बात हो गई, हमें आपको क्या करना है, एक जनरल टेस्ट चुन लेना है। इससे क्या होगा, इससे कोई भी यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट लेते हो, सिर्फ इंग्लिश लेते हो, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको बाहर कर देंगे कि आप एलिजिबल नहीं हो, जाओ, ठीक है। ऐसा हो जाएगा आपके साथ, इसलिए 5 सब्जेक्ट चुनो। अब एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे आता है कि मैम अगर हमने 12th में बायोलॉजी लिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था हमारा, और 12th में हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो हम कैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी तैयार करें, हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी। तो बच्चों इसका जवाब ये है कि अगर आपको किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए बीए में, तो आपको बीए के सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे, इसका और कोई रास्ता नहीं। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो ठीक है, आप अपना बीए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एग्जाम दे दो, तो प्राइवेट कॉलेज वाले भी आपको बीए करने देंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीए करना चाह रहे हो तो आपको बीए के ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत हाई लेवल के नहीं, बेसिक लेवल का, 12वीं लेवल का। 12वीं आर्ट्स से भी होती है तो 12वीं लेवल की एनसीईआरटी बुक आर्ट्स वालों की आती है, तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वो आपको पढ़ के एग्जाम देना पड़ेगा अगर आप बीए में जाना चाहते हो। आपकी जिम्मेदारी है, आप जब स्ट्रीम चेंज कर रहे हो तो आपको उसके सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप सिंपली किसी प्राइवेट कॉलेज या बहुत ही मतलब बहुत फेमस नहीं, नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा जाओगे, ठीक। सॉल्यूशन मिल गया आपको। अगली बात करते हैं, बीए प्रोग्राम में ही एक और आता है बीए इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। इसमें क्या होता है, इसमें आपको अगेन हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज़ करना होगा, जीटी चूज़ करना होगा, और डोमेन में 4-5 सब्जेक्ट मैं बता रही हूँ, उनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप ले लेना, जैसे एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स। इन 5 में से कोई भी आप 2 या 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लोगे तो आपका बीए इन सोशल साइंस एंड जो ह्यूमैनिटीज़ है उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। ये हो गया बीए प्रोग्राम की बात, ठीक है। नॉर्मल केस में लोग बीए आर्ट्स चूज़ करते हैं, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ छोड़ देते हैं। हाँ, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है एज़ कम्पेयर टू बीए इन आर्ट्स, क्योंकि बीए इन आर्ट्स ज़्यादातर लोग करना चाहते हैं, लेकिन इसके कॉलेजेस भी ज़्यादा हैं, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बीए इन आर्ट्स प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब बीए प्रोग्राम को हम साइड में करते हैं, अब बात करते हैं बीए ऑनर्स की। बीए ऑनर्स बहुत से सब्जेक्ट से होता है, हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताती हूँ। जैसे मान लो बीए ह्यूमैनिटीज़ आपको करना है, तो आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, और आपको जीएटी यानी कि जनरल टेस्ट लेना होगा। जनरल टेस्ट मतलब जीके के क्वेश्चन उसमें आएंगे। अगर आपको जनरल टेस्ट का सिलेबस चाहिए प्लीज़ ये वीडियो देखो, इसमें मैंने सब बता दिया है। तो जनरल टेस्ट आपको देना होगा, उसके बाद हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इनमें से कोई भी आप 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लेना, 2 या 3 चूज़ कर लेना अपने कंफर्ट के लिए, कि मान लो किसी एक में फेल भी हो जाओ तो 2 सब्जेक्ट आपके पास रहे, तो एटलीस्ट 3 डोमेन सब्जेक्ट इनमें से कोई चूज़ कर लेना, आपका काम हो जाएगा। आप आराम से बीए इन ह्यूमैनिटीज़ में एडमिशन पा जाओगे। ऑनर्स की बात करूँ, ये सारे ऑनर्स के कोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बीए इन सोशल साइंस। बीए इन सोशल साइंस में भी हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आप चुनोगे, जनरल टेस्ट चुनोगे। एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन 4 में से कोई 3 सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेना जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद है बीए इन इकोनॉमिक्स। इसके लिए आपको हिंदी इंग्लिश में से कोई एक चूज़ करना है, फिर जनरल टेस्ट, फिर आपको चूज़ करना है इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज़ कर लेना, आपका काम हो जाएगा।
इसके बाद आता है बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। ये बहुत लोगों का डिमांड रहता है कि मैम हमें मीडिया की तरफ जाना है, जर्नलिस्ट बनना है, तो उस केस में हम क्या करें? तो उस केस में आप बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। इसके लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा इंग्लिश हिंदी में से कोई एक चूज़ करो, जनरल टेस्ट चूज़ करो, और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ कर लो। जो भी आपको पसंद आता है वो 2 डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। बेटर रहेगा कि आप आर्ट्स से रिलेटेड कोई 2 डोमेन सब्जेक्ट चूज़ करो। आर्ट्स मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, इन सब में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चूज़ करो। ठीक है, ये बेटर रहेगा। हालांकि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज़ करते हो तब भी आपको कॉलेज मिलेंगे, लेकिन वो कॉलेजेस आपको संख्या में कम दिखाई देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीए एलएलबी अगर आपको करना है तो आपको कौन से सब्जेक्ट लेने हैं? तो आपको लैंग्वेज चुनना है। अगर आप इंग्लिश चूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ पर माई नॉलेज, क्योंकि एलएलबी वगैरह में इंग्लिश की जानकारी आपसे मांगता है। सो इंग्लिश चूज़ करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो आप हिंदी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस उसके कॉलेज कम दिखेंगे आपको, पर दिखेंगे ज़रूर। ठीक है, सो बीए एलएलबी में आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लेना है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट पे एग्री हो जाएंगे। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई लेना चाहते हो, मैथ से कोई लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स इन फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स का मतलब होता है कि आपको बीएफए से रिलेटेड कुछ आप करना चाह रहे हो। बीएफए पे भी मैंने पूरी जानकारी दी है, और बीएफए के कितने फील्ड होते हैं दोनों वीडियो मैंने बताया है, आप देख सकते हो। अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो, आर्ट मतलब कि कला में इंटरेस्ट रखते हो आप, जैसे कि आपको मूर्ति बनाना अच्छा लगता है, आपको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। इस फील्ड में जाने के लिए आपको बीए ऑनर्स इन फाइन आर्ट्स या फिर आपको बीएफए करना पड़ेगा। ठीक है, बैचलर इन फाइन आर्ट्स जिसे हम कहते हैं। सो इस कोर्स को करने के लिए आपको एग्जाम देना होगा जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में भी दे सकते हो। और आपको एक सब्जेक्ट और चूज़ करना होगा फाइन आर्ट्स का। फाइन आर्ट्स नहीं चूज़ करना चाहते हो तो परफॉर्मिंग आर्ट्स आपको चूज़ करना होगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स और फाइन आर्ट्स में आपको बना करके दिखाना होगा। ये कोई मतलब रिटन एग्जाम या एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होता, इसमें आपको कलाकृतियाँ बना के दिखानी होती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में परफॉर्मेंस करके दिखानी होती है। जैसे मान लो आप डांसिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, आप मूर्ति बनाना चाहते हो, तो मूर्ति आपको बना करके आपका एग्जाम होगा। समझ में आए कि कैसे आप मूर्ति बना ले रहे हो, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, उस अनुसार आपको मार्क्स दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, बीए आपको ऑनर्स किसी लैंग्वेज में करना है। जैसे मान लेते हैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, तो आपको चुनना होगा इंग्लिश, आपको चुनना होगा जनरल टेस्ट, और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। जो भी आपके 12th में रहा हो वही चूज़ कर लो, आपके लिए आसान रहेगा। अगर आपको बीए हिंदी में करना है तो आप हिंदी लैंग्वेज चुनोगे, जनरल टेस्ट चुनोगे, और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट आप चुन लोगे। अगर आपको बीए करना है मान लेते हैं संस्कृत में, तो आप संस्कृत चुनोगे, फिर आप जनरल टेस्ट चुनोगे, फिर कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट, मतलब जिसमें भी आपको बीए करना है वो लैंग्वेज आपको चुनना होगा, प्लस जनरल टेस्ट, प्लस कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके 12th में हो। ठीक है, या 12th में ना भी हो इससे कोई मैटर नहीं है, मैं आसानी के लिए बोल रही हूँ कि 12th वाला ही चूज़ कर लेना, आपके लिए आसान रहेगा। बात समझ में आ गई? सो बीए ऑनर्स अगर आपको किसी भी लैंग्वेज में करना है तो वो लैंग्वेज आप चूज़ करोगे। ठीक है, टोटल 13 लैंग्वेज का ऑप्शन है, 13 में से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। एक जनरल टेस्ट आपको चुनना है और 2 डोमेन सब्जेक्ट आपको चुनना है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा बीए के कोर्सेज़ के लिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा पूछ रहा है मुझसे कि मैम क्या हम एक ही या 2 ही सब्जेक्ट लें तो उससे हमारा एडमिशन नहीं होगा, तो आंसर है हाँ, उस 2 सब्जेक्ट के या एक सब्जेक्ट के बेसिस पे कोई भी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। कम से कम 3 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, कम से कम। ठीक है, हाँ 3 से ज़्यादा अगर आप लेते हो, 5 सब्जेक्ट लेते हो, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल होगे। जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेंगे, कोई यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल टेस्ट और इंग्लिश लेंगे, तो जो आपने अगर 3 भर रहा होगा तो आप खाली पहली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल होगा, दूसरे के लिए नहीं एलिजिबल होगे, तो आपके लिए ऑप्शन जो है ना वो कम हो जाएंगे। सो अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपके फ़र्ज बनता है कि ऑप्शंस अपने लिए ज़्यादा रखो। जितना ज़्यादा ऑप्शन रखोगे उतना आसान होगा आपके लिए कॉलेज गेन करना, आपके लिए कॉलेज में एडमिशन पाना। आपके सामने ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे तो एडमिशन के चांस भी ज़्यादा होंगे। इसीलिए एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट चूज़ करो। जितना मैंने बताया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एटलीस्ट उतना चूज़ करो। फेल हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई तो करो, एटलीस्ट उतना सब्जेक्ट चूज़ करो। अब ये भी सवाल आएगा कि मैम मान लो हमने 5 सब्जेक्ट चुन लिया, एक में फेल हो गए तो क्या हम फेल कहलाएंगे? आंसर है नहीं, आप ओवरऑल फेल नहीं कहलाते हो, आप बस उस सब्जेक्ट में फेल कहलाओगे जो यूनिवर्सिटी ये सब्जेक्ट मांग रही होगी, बस उसमें आप नहीं जा सकते। बाकी इन 4 सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी मांग रही होगी इसमें से जा सकते हो आप।
तो आप ओवरऑल फेल नहीं कहलाओगे। 5 सब्जेक्ट भरना आपके लिए हर तरह से बेनिफिट का काम है, खाली पैसे जाएंगे। अब पैसे के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती बच्चों, CUT वालों ने इतना पैसा डिसाइड किया है, मैं उसमें कैसे हेल्प करूँ आपकी, ठीक है। तो पैसे के लिए अगर आप मतलब नहीं भरना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप कोर्स लेना चाहते हो मैं सजेस्ट करूँगी 5 सब्जेक्ट एटलीस्ट भरो। नहीं भर पा रहे हो कम से कम 4 तो भरो ही भरो। 4 में से किसी एक में फेल भी हो जाओगे, कम से कम 3 आपके पास रहेगा ऑप्शन में। 3 में, इन तीनों में से किसी एक और में इसमें फेल हो गए तो कम से कम ये 3 रहेगा आपके पास। तो ऐसी स्ट्रैटेजी बना के चलो ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। ये नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, मिला नहीं मिला, ऐसी स्ट्रैटेजी मत रखो। CUT फॉर्म ऐसा फॉर्म नहीं है कि जिसके लिए आप 1-2 साल रुक करके तैयारी करो। ये फॉर्म उतना वर्थ नहीं है इसके लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया बात? तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है BA वालों का। अगर इसी तरह से आपको किसी और कोर्स पे वीडियो चाहिए कमेंट में मेंशन करो, और CUT का आपको एक नया वीडियो चाहिए जिसमें मैं न्यू चेंजेस के अनुसार सारी जानकारी A to Z आपको प्रोवाइड करूं, एडमिशन से लेकर के काउंसलिंग तक सब कुछ मैं आपको बता दूं एक नए सिरे से, क्योंकि इस बार बदलाव बहुत कुछ आ गया। मैंने इस पर पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन क्योंकि इस बार बदलाव बहुत कुछ आ गया तो वो वीडियो में बहुत सारी बातें अब वैलिड नहीं हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो वो भी आप कमेंट करना, उस पर भी आपको वीडियो मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।